दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट के माध्यम से जानने की कोशिश भी की है कि जैसे ही मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब ने अपना पार्टी को ऑर्गेनाइज्ड किया, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये गलत किया, इनको पार्टी नहीं बनानी चाहिए बल्कि AIMIM को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसी को मैं इसी कन्फ्यूज़न को बहुत से जो कि आप लोगों में बहुत सारे हैं उसको मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली है क्या और क्या डील हुआ था और कैसे-कैसे आगे का प्लान क्या है, उसी के तहत मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को वो जो कन्फ्यूज़िंग हो रहा है, वो कन्फ्यूज़न आप ख़त्म कर जाएँगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हुआ ये था कि चंद दिनों पहले अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब मुलाकात की थी अब्बास सिद्दीकी साहब से और उनसे कहा था कि आप जो भी करेंगे, जो भी फैसला लेंगे, हम आपके साथ हैं। ये बातें कही थी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अब्बास सिद्दीकी साहब से। कहा था कि आप हमारी पार्टी को भी रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी हम तैयार है। आप अपनी नई पार्टी भी बनाएंगे तो भी हम तैयार है। हम हर चीज़ के मामले में तैयार है, जो भी आपको सही लगे वो फैसला लीजिएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर रहता कि अब्बास सिद्दीकी साहब अगर AIM को रिप्रेजेंट करते और अपनी नई पार्टी नहीं बनाते तो। लेकिन इसके पीछे का क्रोनोलॉजी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते क्या है, उनका पर्पस क्या है, AIMIM का चाहत क्या है, ख्वाहिश क्या है, मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, मंजिल क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये इनकी एक ही ख्वाहिश है, इनका एक ही लक्ष्य है, वो ये है कि सत्ता के अंदर हिस्सेदारी चाहिए। अब इनके ये नहीं है कि हिस्सेदारी मेरा ही हो, इनका ये कहना है कि हिस्सेदारी होना चाहिए, मुसलमानों की होनी चाहिए, मुसलमान लोग इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उनको बराबरी का हिस्सा समझा जाना चाहिए। और जब ये दूसरे लोग समझने की कोशिश करने लगेंगे, उनका जो लक्ष्य है वो कामयाब हो जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम केरल के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि हम असम के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने साथ में ये भी कहा क्योंकि केरल के अंदर और असम के अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है AIUDF, और केरल के अंदर जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है, ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रही है। इनको हिस्सेदारी प्रॉपर है, इनका एक इस पार्टी का अपना एक स्टैंडर्ड है, एक अलग पहचान है, लोग इसको समझ रहे हैं, मान रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और यही रीज़न है, इतनी मकबूल है ये पार्टियाँ, यही रीज़न है कि कांग्रेस और 6 से 7 पार्टियाँ जो है असम के अंदर कांग्रेस ने AIUDF को भी इनवाइट किया था और साथ में गठबंधन भी हुआ। बस यही चाहिए था इनको और यही हर राज्य के अंदर चाहिए। AIM ने हमेशा कहा है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि CM बनूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि PM बनूँ, नहीं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी हर जगह पर चुनाव लड़े, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिस्सेदारी हो। और जिस जिस राज्य में हमें लगेगा कि वहाँ पर इंसाफ नहीं हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, वहाँ पर जाकर हम हिस्सेदारी की बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यही वर्ड और यही अल्फाज और यही सेंटेंस होते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। अब हुआ क्या, अगर अभी कल जो है अब्बास सिद्दीकी साहब ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम दिया इंडियन सेकुलर फ्रंट का। सारे लोगों ने चर्चाएं करनी शुरू कर दिया है। अब ये पार्टी अभी फिलहाल जो है इनके साथ है AIM की पार्टी, लेकिन अब ये पार्टी जो बनी है, ये पार्टी अगर मकबूल होती है ठीक उसी तरीके से जैसे केरल के अंदर हुआ है या असम के अंदर हुआ है, तो AIM की पार्टी आने वाले दिनों में बंगाल के अंदर चुनाव जो है नहीं लड़ते हुए दिखाई देंगे। और वो ये कह देंगे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे बंगाल के अंदर, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से केरल और असम के अंदर चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने फैसला लिया है। सिर्फ क्यों? क्योंकि ये पार्टी अगर मकबूल हो जाती है तो, और हालांकि उम्मीद यही है कि मकबूल होगी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, जैसे कि असम के अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी मकबूल हो रही है, ठीक उसी तरीके से ये भी मकबूल होगी। लेकिन ये वजह है कि उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप चाहें तो हमें 5 सीटें दे दें, आप चाहें तो हमें 10 दे दें, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। कुल मिलाकर अपना सारा फैसला MIM ने जो है वो अब्बास सिद्दीकी साहब के अपने उनके हाथों में दे दिया है कि आपको जो समझ में आए वो हमारे लेके हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप ये भी कहेंगे कि हम आप चुनाव नहीं लड़िए तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुल मिलाकर इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि उनको ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, उनको पार्टी नहीं बनानी चाहिए, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। वो क्षेत्र वो एरिया के लोग हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और वो जो है वो शायद अगर अच्छा काम करेंगे, अगर जिस तरह के असम के अंदर सक्सेस हुई है उसी तरीके से अगर वो भी सक्सेस और कामयाब होते हैं तो जो है उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि AIMIM की पार्टी बंगाल के अंदर भी चुनाव लड़े। क्योंकि कुल मिलाकर हिस्सेदारी की बातें होनी चाहिए और वो
हिस्सेदारी अगर मिलती है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि AIM ही हो, बल्कि उनके बदले में अगर कोई मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जैसे लोग भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, शायद आप भी उनके साथ खड़े होंगे। तो कुल मिलाकर ये अब आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि एक्चुअली उनकी पार्टी बनाने से जो लोग नाराज़ थे या जो लोग ये समझ रहे थे कि यार क्यों हुआ, नहीं करना चाहिए था, तो आप समझ जाइए कि बेसिकली बात ये है कि AIM पूरे जगह जो है सिर्फ एक ही मकसद है उनका कि सियासत के अंदर हिस्सेदारी, और उसी हिस्सेदारी जो है अब उम्मीद यही है कि ये जो ISF यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट पार्टी है, ये जो है हिस्सेदारी की बातें करेंगे और इनको हिस्सेदारी भी मिलेगी। अगर सही मायने में ऐसा होता है, अगर वो मकबूल होते हैं, तो आने वाले दिनों में बंगाल के अंदर AIM चुनाव नहीं लड़ेगी। ये बात आप याद रखना। उम्मीद यही है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।